बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं वीडियो के आखिर में नहीं बल्कि वीडियो की शुरुआत में ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये कर लीजिए। और वीडियो में जब आप कमेंट करते हैं तो मैं वो कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। ज़्यादा कोशिश मेरी ये होती है कि जो गैर मुतनाज़ा कमेंट हैं, जो कमेंट्स हैं उनका मैं जवाब भी दूँ। और ख़ुसूसन जो मुझे इंडिया से और बांग्लादेश से मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट्स किए हैं पिछले वीडियोस के ऊपर, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से आज बात करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सीनियर ओहदेदार ने तस्वीर या वीडियो के हवाले से एक बयान दिया था, जिसमें से इस बयान में से हमें पुराने दौर की एक झलक नज़र आई थी। जो पिछला दौर था, यानी पहला जो दौर था अफ़गान तालिबान का, तो उसकी झलक नज़र आई थी इस बयान में कि जी वीडियो बनाना या तस्वीर बनाना जो है वो शरई तौर पर जायज़ नहीं है। हालाँकि मैंने आपको ये बताया था कि अफ़गान काबीना के बड़े नामी गिरामी जो वुज़रा हैं उनकी तस्वीर मौजूद हैं, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। और इसी तरह दुनिया में आप देख सकते हैं कि उलमाए कराम की, मुफ्ती साहिबान के की भी तस्वीर मौजूद हैं। आज की जो खबर है वो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक है। अफ़गानिस्तान का सूबा है गज़नी। यहाँ पर 2 अफ़राद को कातिल करार देते हुए तालिबान की अदालत ने सज़ाए मौत दी है। इस सज़ाए मौत पर बाकायदा अमल हुआ है, लोगों के सामने हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने 2 मुबैय्यना कातिलों को पीछे से गोली मारकर हलाक किया गया है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा तनक़ीद भी की है तालिबान की हुकूमत पर इस फ़ैसले के हवाले से। लेकिन तालिबान के ज़राए कहते हैं कि ये जो एक मुकदमा था, ये अदालत में चला, बाकायदा इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की गईं और फिर जब कातिलों को सज़ाए मौत दी जानी थी, तो वहाँ पर मक़तूलीन के लवाहिकीन भी मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि जी आप माफ़ करते हैं कातिलों को? तो उन्होंने माफ़ करने से इनकार कर दिया। इस वाक़ये की तफ़सील मैं आपके सामने रखता हूँ और ये वाक़या है ग़ज़नी का। और तालिबान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान बाकायदा एक तौर पर जारी किया गया है मीडिया को। और इस बयान के मुताबिक ये हुक्म उन अफराद, यानी वो जो ये हुक्म था अदालत का, कि ये उन अफराद के हवाले से था कि जिन्होंने कत्ल किया था इस अदालत के फैसले के मुताबिक। गज़नी के वस्त में वाक़या गाँव है अली लाला। यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम है और यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसमें तालिबान हुकूमत के बाज़ ओहदेदार भी मौजूद थे और ये जो सज़ा दी गई 2 अफराद को, तो उसमें बहुत सारे आम लोगों के सामने ये सज़ा दी गई। और यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है। असल में इस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन आज इस मकसद के लिए ये फुटबॉल स्टेडियम का इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर सरेआम 2 मुबैय्यना कातिलों को सज़ा दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मिशन है यूनेमा, उसने इस इक़दाम को ज़िंदगी के बुनियादी हक़ से मुतसादिम करार दिया है और तालिबान के इस इक़दाम पर उन्होंने इस तंज़ीम ने, इस मिशन ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन है यूनेमा के नाम से, इसने तनक़ीद की है। और बाकायदा एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर पैगाम दिया है यूनामा ने। और इस पैगाम के मुताबिक यूनामा अफ़गानिस्तान चाहता है कि हुकाम फांसी को रोकें और इसे ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें, यानी सज़ाए मौत को रोकें, क्योंकि ये उनके मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी है। अब ज़ाहिर है कि मग़रिब का अपना एक पैमाना है और जो शरई सज़ाएँ हैं उनका एक अपना अहकामात हैं शरई सज़ाओं के हवाले से। और तालिबान हुकूमत का ये दावा है कि जी उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान, जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने शरई सज़ाओं का निफ़ाज़ भी किया है और वहाँ पर शरई निज़ाम जो है, इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफ़िज़ है। ये 2 अफ़राद जो हैं जिनको कत्ल किया गया है लोगों के सामने, आम लोगों के सामने, उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने ये कोई ताज़ा कत्ल की वारदात नहीं की थी। बरसों पहले ये अलग-अलग 2 वाक़यात में ये 2 अफ़राद मुलव्वस थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ वाक़यात में 2 अफ़राद को जान से मारा था। तालिबान हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि इन अफराद की फांसी के अहकामात तालिबान की तीनों अदालतों ने अलग-अलग तहकीकात के बाद जारी किए थे। यानी जो दर्जा बदर्जा अदालतें होती हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अदालतें होती हैं, एक लोअर
جو ہے وہ کورٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے جو ہائی کورٹ ہے وہ ہوتی ہے، پھر اوپر سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی جو ہے غالباً اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ تینوں عدالتوں نے الگ الگ تحقیقات کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، باقاعدہ پھر اس کی تصدیق کی گئی، اور طالبان کے جو رہنما ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے بھی اس فیصلے کی باقاعدہ محتاط اور غیر معمولی تحقیقات کے بعد تائید کی ہے، اور انہوں نے بھی منظوری دی ہے کہ جی ہاں، اس فیصلے پر یہ جو سزا کا فیصلہ ہے، سزائے موت کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ جو قاتل ہیں، ان کے بارے میں ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 8 سال قبل جو ہے 8 سال قبل ایک قتل کیا تھا۔ 8 سال یعنی تقریباً 2.5 سال دوسری مدت میں جب طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، تو بیچ میں 20 سال کا عرصہ گزرا ہے جب وہ پہلی دفعہ برسر اقتدار تھے۔ یہ قتل 8 سال قبل کیا گیا تھا، اور جو دوسرا شخص ہے اس نے 2 سال قبل، یعنی جب طالبان برسر اقتدار تھے تو اس نے 2 سال قبل یہ قتل کیا تھا، یہ دوسرے واقعے میں۔ اچھا، یہ جو خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کی، یہاں پر فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے، اس کے رپورٹر کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رپورٹر وہاں پر جب یہ سزا پر عمل درآمد ہو رہا تھا، ان 2 افراد کو گولی ماری جا رہی تھی، تو فرانسیسی خبر رساں ادارے کا رپورٹر ادھر ہی موجود تھا۔ یہ اس کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ طالبان کی عدالت کے ایک اہلکار عتیق اللہ درویش کی جانب سے ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جانب سے ان کی سزائے موت کے حکم نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد دونوں افراد نے جو ہے، یعنی یہ جو حکم نامہ ہے ملا ہیبت اللہ کا، یہ بآواز بلند ان کو پڑھ کر سنایا گیا کہ جی یہ حکم نامہ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں افراد کو پیچھے سے گولی مار دی گئی۔ اس صحافی نے مزید کہا کہ جن لوگوں کو مارا گیا تھا، یعنی مقتولین کے اہل خانہ بھی اس موقع پر موجود تھے، یعنی ان کے بیوی بچے، ان کے قریبی رشتہ دار، دوست احباب، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ ان قاتلوں کو مہلت دیں گے یا ان کو معاف کریں گے، لیکن دونوں خاندانوں نے یہ قبول نہیں کیا، یعنی قاتلوں کو معاف نہیں کیا۔ اگر اسی وقت، جس طرح اسلامی سزاؤں میں ہوتا ہے کہ اگر جو لواحقین ہیں یہ قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ جو صورتحال اب بنی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب طالبان کی طرف سے پہلے دور میں بھی اور دوسرے دور میں بھی جب اس قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں تو میڈیا کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، میڈیا کو کور کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی، اور اسی لیے ہمیں شاید وجہ یہی ہے کہ افغان میڈیا کے اوپر اس قسم کی خبر جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، جیسے CNN ہے، وائس آف امریکہ ہے، AFP ہے، AP ہے، BBC ہے، اس قسم کے جو ادارے ہیں، جو عالمی مختلف جو نشریاتی ادارے ہیں، جو مطبوعاتی ادارے ہیں، اس پر ہمیں اس قسم کی خبریں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ جو ہے طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ججوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مخصوص جرائم کے جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دیں، اور جو اسلامی شریعت جس کے مطابق جو احکامات ہوتے ہیں، اسلامی احکامات کے مطابق، تو اسی کے مطابق آپ اس سزائیں دیں۔ باقاعدہ عالمی اداروں کی طرف سے اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا جو مغربی ممالک ہیں، انہوں نے یہ جو عمل آج ہوا ہے غزنی میں، اس کو غیر انسانی فعل قرار دیا ہے۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جو عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے یہ جو سزا کا عمل ہے، اس پر جو انسانی حقوق کی تنظیموں یا مغربی ممالک کی تنقید ہے، اس کو دین اسلام کی توہین قرار دیا ہے۔ یعنی ذبیح اللہ مجاہد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ باقاعدہ اسلام میں ہیں، شرعی سزائیں ہیں۔ قاتل کو تحقیقات کے بعد، جرم ثابت ہونے کے بعد، جس طرح یہ تو سر نہیں قلم کیا گیا، یہ تو باقاعدہ گولی ماری گئی، پھانسی دی جاتی ہے قاتلوں کو جب جرم ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد جو ہے وہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ عالمی انسانی جو حقوق کے نام پر تنظیمیں ہیں، یہ جو مغرب ہے یا جو امریکہ ہے،
इस जानिब से या अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये कहा जाता है कि जी ये इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। अगर तालिबान का ये दावा है कि उन्होंने शरई निज़ाम नाफ़िज़ किया है, तो ज़ाहिर है कि शरई निज़ाम के अंदर फिर इस्लामी सज़ाएँ भी हैं। सर नहीं कलम किया गया यहाँ पर, बाकायदा इन 2 अफ़राद को गोली मारी गई, पीछे से गोली मारी गई। चोर का आपने हाथ काटना है, ये इस्लाम में है। कातिल का सर कलम करना है और ज़ानी को संसार करना है लोगों के सामने। लेकिन ये जो इस्लामी सज़ाएँ हैं, इन पर इसी तरह इंसानी हुकूक़ की तंज़ीमें, मग़रिब और इनकी तरफ से तनक़ीद होती है। लेकिन जिस तरह अफ़गान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा को जूती की नोक पर रखा, उसको कोई गाज़ नहीं डाली दोहा में कॉन्फ्रेंस के मौका पर, इसी तरह तालिबान अब कहते हैं कि जी हमारा अपना निज़ाम है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना निज़ामे ममलकत है और हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो अब दुनिया को अगर परेशानी है, तो ज़ाहिर है कि एक तो तालिबान की जो हुकूमत है, उससे परेशानी ज़ाहिर है कि इसीलिए है कि तालिबान का दावा है कि हमने इस्लामी निज़ाम को नाफ़िज़ किया हुआ है। अब इस्लामी निज़ाम का नाफ़िज़ करना सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सिर्फ़ जो कारोबारी मामलात हैं, जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उनको आप इस्लामी जो शायर हैं, उनके मुताबिक ढालें। इसमें फिर सज़ा और जज़ा का अमल भी है, और सज़ा और जज़ा का अमल अगर आप इस्लाम से हटकर फिर सज़ा और जज़ा का अमल बनाते हैं, अगर आपका अदालती निज़ाम फिर उस निज़ाम को फ़ॉलो करेगा जो मग़रिब का निज़ाम है, जो अमरीका चाहता है, जो इंसानी हुकूक़ के नाम पर बनने वाली तंज़ीमें चाहती हैं, तो फिर अब यहाँ पर हैरत होती है कि यही इंसानी हुकूक़ की जो तंज़ीमें हैं, ये एक 2 कातिलों को सज़ा मिलने के बाद तो बोलती हैं, बात करती हैं, रद्द-ए-अमल देती हैं, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी बात करता है। लेकिन जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, उस हवाले से इंसानी हुकूक़ की जो तंज़ीमें हैं, वो गुंग हैं। उनके मुँह में फिर ज़ुबान नहीं होती, उनकी आँखें फिर बंद हो जाती हैं। और यही अक़वाम मुत्तहिदा जो अपने आप को बहुत मुअस्सर इदारा कहता है, ये फिर गैर फ़ाल हो जाता है। वो फिर जो बड़ी ताकतें हैं, उनके सामने गैर मुअस्सर होकर रह जाता है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा अमरीका का ना हाथ रोक सकता है, ना इसराइल का हाथ रोक सकता है, ना इसराइल और अमरीका के जो साथी हैं, जो उनका साथ देते हैं ज़ुल्म में, ना उनका हाथ रोक सकते हैं। यही अक़वाम मुत्तहिदा जिसके अंदर बाकायदा खुद उसकी करारदादें मौजूद हैं मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से, फिर यही अक़वाम मुत्तहिदा इंडिया के सामने नहीं बोल सकता। जो मकबूज़ा कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमान मुल्कों में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो ताकतवर मुल्कों की जानिब से हो रहा है, यही अक़वाम मुत्तहिदा, यही इंसानी हुकूक़ की तंज़ीमें जो हैं, ये बिल्कुल गुंग हो जाती हैं। इनके मुँह में फिर जो ज़ुबानें हैं, वो फिर काम करना छोड़ देती हैं। इनके जो कलम हैं, उनकी स्याही खुश्क हो जाती है। इनका जो मीडिया है, वो बिल्कुल ख़ामोश हो जाता है। इनका मीडिया आपको वो बहुत सारी जो क्लियर तस्वीरें हैं, वो नहीं दिखाएगा। अब अगर हम अफ़गान मीडिया के हवाले से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि जिस तरह तालिबान कहते हैं कि जी हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी मर्ज़ी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। इसी तरह जब आप इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, तो वो अपने-अपने एजेंडाज़ के तहत काम करते हैं, और उनका जो मफ़ाद होता है, वो आपको दिखाया जाता है। जो उनका मफ़ाद नहीं होता, जहाँ पे उनके मफ़ाद को नुकसान पहुँचने का एहतिमाल होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं। ये खबर चूँकि इंटरनेशनल मीडिया की खबर है, और तालिबान का इसमें रद्द-ए-अमल आया हुआ है कि जी कोई जो तनकीद होगी अगर तालिबान के किसी फ़ैसले के हवाले से, तो हम उसको समझेंगे कि ये दीन इस्लाम की तौहीन है। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो बयान है। बहरहाल ये खबर भी थी, और इसमें थोड़ा बहुत तबसरा भी मैंने शामिल किया है, ताकि आपको ये जो दो-रुखी है, ये जो मुनाफ़क़त है, आलमी मीडिया की मुनाफ़क़त और मग़रिबी ताकतों की मुनाफ़क़त, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका की मुनाफ़क़त, ये आपके सामने रखी जा सके कि असल में दुनिया में हो क्या रहा है। और हम पाकिस्तान में बैठकर जब बात करते हैं, और जब मैं बात करता हूँ अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से, तो मैं इसलिए बात करता हूँ कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे मामलात के जो असरात हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ते हैं। पाकिस्तान में एक जो इंसाफ़ का निज़ाम है, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल या निशान खड़े हुए हैं। यहाँ की अदालतों में लाखों मुकदमात हैं, वो ज़ेर इल्तिवा हैं। तारीख़ पे तारीख़ बदली जाती है, लेकिन लोगों को इंसाफ़ नहीं मिलता। और जिस मुआशरे में इंसाफ़ ना हो, जिस मुल्क का निज़ाम अदल जो है, उस पर उँगलियाँ उठाई जाएँ, तो वहाँ का
وہاں کی نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، وہاں کی نہ سیاست بہتر ہو سکتی ہے، اور نہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا آپ کا حق ہے، اور یہ خبر چونکہ بہت اہم خبر تھی اس حوالے سے کہ پوری عالمی میڈیا نے اس پہ بات کی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ خبر جاننا بھی آپ کا حق ہے۔ بہت شکریہ۔